दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। होली का नाम सुनते ही फाग खेलने, एक दूसरे पर तरह तरह के रंग फेंकने व हर्षोल्लास का चित्र सामने आ जाता है। भारत में अलग अलग तरह की होली भी मनाई जाती है। बिहार में देवर भाभी की होली, तो मथुरा में लठमार होली। वहीं दिल्ली सहित अन्य राज्यों में, अन्य शहरों में सुबह होते ही तरह तरह के कलर, गुलाल पानी में घोलकर या सूखे एक दूसरे पर फेंकने, रंगने, पुतने की झलक देखने को मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं यह होली क्यों मनाई जाती है, कब से मनाई जा रही है, क्या कहता है इसका इतिहास? आपने बहुत सारी कहानियां सुनी और सुनाई होगी, लेकिन आज मैं आपको भारत के समस्त प्राचीन कहे जाने वाले ग्रंथों को खोल कर दिखाऊंगा। क्या क्या लिखा है उनमें होली के बारे में, या कुछ लिखा भी है या नहीं लिखा, और फिर आप खुद ही तय करें कि होली भारतीय संस्कृति है या फिर ब्राह्मणवाद द्वारा स्त्री शोषण या फिर शूद्रों के शोषण करने की कोई षड्यंत्र है। यूं तो ब्राह्मण ग्रंथ पढ़कर इतिहास का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ सिर्फ और सिर्फ कोरी गप्पे, भारतीयों को शूद्र बनाए रखने का षड्यंत्र और खुद को श्रेष्ठ बताने की गप्पे हाँकने के अलावा कुछ भी नहीं है। जहां पिछले 500 सालों में पूरी दुनिया के लेखक अपने समसामयिक इतिहास को लिख रहे थे, वहीं ब्राह्मण भारत की इस कृषि प्रधान सम्यक संस्कृति को हथियाने के लिए तरह तरह की कोरी गप्पे, वेद, पुराण और धर्मशास्त्र की रचना देवनागरी लिपि में लिखने के षड्यंत्र में टल्ली था। भविष्य पुराण में ब्राह्मणों ने लिखा, होलिका के विषय में प्रश्न करते हुए युधिष्ठिर कहता है, हे कृष्ण, हर गांव और शहर में फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन उत्सव क्यों होता है? इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और क्या किया जाता है? कृष्ण ने कहा, सतयुग में रघु नामक एक श्रेष्ठ राजा था। एक दिन उसकी प्रजा ने उसके पास जाकर हाहाकार किया और त्राही त्राही कहने लगी। लोगों ने कहा, हमारे घरों में ढूंढा नाम की राक्षसी दिन रात बच्चों को तंग करती है। हमने कई तरीकों से उसे भगाना चाहा, पर वह हमारा पिंड नहीं छोड़ती। प्रजा के ये शब्द सुनकर राजा ने नारद से इस विषय में चर्चा की। नारद ने कहा, हे राजन, आज पूर्णिमा है, अब सर्दी समाप्त हो गई है, प्रातः काल गर्मी शुरू हो जाएगी। बच्चे लकड़ी की बनी तलवारें लेकर योद्धाओं की तरह प्रसन्न होकर चले। वे सूखी लकड़ियों और उपलों को सहस्त्र एकत्र करे, विधि पूर्वक आग जलाकर रक्षोघ्न मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन करे। अग्नि की परिक्रमा करते हुए वे हंसे, गाए, जिसके मुंह में जो आए उसका उच्चारण करे। अपनी अपनी भाषा में स्त्री के गुप्तांगवाची शब्दों को बोले। ऐसा करने पर वह राक्षसी भाग गई। तब से यह होलिका नामक पर्व चल रहा है। अब यहाँ पे कुछ टेक्निकल एरर को आप समझें। इसमें फाल्गुन महीना नाम आया है। अगर आप भारतीय कैलेंडर का इतिहास देखें तो आप पाएंगे कि जो विदेशी इन्वेडर्स थे, शक, जो दूसरी से चौथी शताब्दी के बीच भारत में थे, उन्होंने पहली बार शक संवत भारत को दिया था और इसी शक संवत का महीना फाल्गुन है। बाद में विक्रमी संवत बनाया गया, इसी की कॉपी पेस्ट करके उसमें भी फाल्गुन महीना आता है। लेकिन उत्खनन से यह साबित हो चुका है कि विक्रमादित्य, जो कि 5वीं-6ठी शताब्दी के अंतर्गत बताए जाते हैं, हालांकि वो विवादास्पद है, लेकिन उनके नाम पर जो यह संवत प्रस्तुत किया जाता है, यह 10वीं और 11वीं सदी के बाद ही इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भविष्य पुराण का लेखक जो ये फाल्गुन महीने का इस्तेमाल कर रहा है, या आगे जिन भी ग्रंथों में फाल्गुन शब्द आएगा, उससे आप समझ सकते हैं कि यह पूरी की पूरी घटना शक संवत के बाद की है। उससे पहले भारत में कोई कैलेंडर नहीं पाया गया है। कुछ लोग कह सकते हैं कि युधिष्ठिर के नाम पर कोई युधिष्ठिर कैलेंडर था, वो पूरी तरह से फर्जी है और काल्पनिक है, उसका कोई भी प्रमाण नहीं है, वह सिर्फ हवा हवाई कोरी गप्पे हैं। दूसरी बात कि पुराणों की रचना ज्यादातर अंग्रेजों के कालखंड में हुई है। अब इस भविष्य पुराण को आप देखें तो इसमें जबरदस्ती होली को वैदिक और कृष्ण से जोड़ते हुए एक राक्षसी को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, जिसका नाम ढूढ़ा है। अर्थात भविष्य पुराण का लेखक स्त्री शोषण के तरफ इसे मोड़ रहा है। फिर यजुर्वेद के 5वें अध्याय में लिखे रक्षोघ्न मंत्रों को अश्लील शब्दों के उच्चारण के साथ बच्चों को भी निर्देश दिया जा रहा है कि महिला के गुप्तांगों के बारे में गाली गलौज करें, जिससे वह राक्षसी भाग जाएगी। अब आप समझ लीजिए, भारत में जो ये गाली गलौज की संस्कृति आई है, स्पेशली महिला गुप्तांगों को लेकर, यह किसकी संस्कृति है? कौन बच्चों को गाली गलौज और महिला के गुप्तांगों के नाम पर गाली गलौज की शिक्षा दे रहा है? ब्राह्मण लेखकों के भी कई प्रकार हैं। अगर उनमें सत्य होता तो सभी के लेखों में एक ही तरह की बातों को देखने को मिलता,
लेकिन जब हम धर्म ग्रंथ उठाते हैं तो पाते हैं कि सबने अलग अलग लिखा है। दरअसल इनका ये बिजनेस मॉडल था, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों को फंसाने का। एक स्त्री शोषण की गाली गलौज की परंपरा सिखा रहा है तो दूसरा इस पर्व को शूद्र का पर्व घोषित कर देता है। जी हाँ, दंपति चतुर्थी, श्रावणी उपकर्म को ब्राह्मण पर्व, विजयदशमी को क्षत्रिय पर्व, दीपावली पर्व को वैश्य का पर्व और होली को शूद्र का पर्व बताता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्राह्मण को गलत नहीं बोलेगा, बल्कि भारतीयों को ही गाली गलौज, स्त्री शोषण की शिक्षा उसे गाली गलौज सिखाकर उसे शूद्र पर्व घोषित कर देगा। भविष्य पुराण की यह काल्पनिक ढूंढा राक्षसी अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अपनी सुविधा के अनुसार उसकी चरित्र का निर्माण करवा दी गई। पूर्वी भारत वाले इसे पूतना बताते हैं। यह पूतना की कहानी यह है कि जो काल्पनिक कृष्ण है वह अपने बचपन में इसका दूध पीते पीते इसका सारा खून ही पी गए, जिससे वह तड़प तड़प कर मर गई और फिर उसे जला दिया गया और उस दिन से वो लोग होली मनाने लगे। वहीं राजपुताने वाले लोग जहाँ पे जौहर और सती प्रथाएं देखने को मिलती थी, उनने एक फर्जी कहानी हिरण्यकश्यपु की बहन और उसके बेटे को आग में जिंदा जलाने से जोड़कर देखते हैं, जहां होलिका को जलाकर बुराई का प्रतीक और प्रहलाद को बचाकर धर्म की जीत का फलसफा छोड़ दिया जाता है। और कहानी का मुख्य कारण था राजा जो ईश्वर यानी कि विष्णु पे विश्वास नहीं करता था, तो उसका पुत्र जो कि विष्णु भक्त है वह अपने पिता की हत्या काल्पनिक विष्णु के काल्पनिक अवतार नरसिंह से करवा देता है। जब शोषक वर्ग इस तरह की कहानी प्रचारित करता है तो शोषित वर्ग इसे सच मान लेता है और वह यह समझने लगता है कि अगर इस बात में 1% भी सच्चाई है तो जरूर यह हिरण्यकश्यप हमारे ही पूर्वज रहे होंगे, यह होलिका हमारी ही पूर्वज रही होगी और शोषक वर्ग ने उन्हें जबरदस्ती जिंदा जला दिया होगा और फिर इस तरह की एक कहानी बना दी होगी। लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह सिर्फ एक कहानी ही प्रतीत होती है। महाराष्ट्र और कोंकण पट्टी के लोग भविष्य पुराण के मुताबिक ढूंढा राक्षसी वाली ही बातें करते हैं, जबकि दक्षिण भारत में इस त्योहार को काम दहन के रूप में यादगार बताया जाता है। बहरहाल कहानी जो भी हो, सब में स्त्री के शोषण की ही गाथा है। यही कारण है कि भारत की औरतें 19वीं सदी तक अशिक्षित रहीं, जब तक कि एक पिछड़े वर्ग से आने वाले आधुनिक भारत के महान शिल्पकारों में से एक ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले शिक्षित न हो गईं। अब अगर आप तमाम ब्राह्मण ग्रंथों को उठाएं तो आप पाएंगे किसानों के नई फसल आने के इस हर्षोल्लास को ही ब्राह्मणों ने अपने रोजगार के लिए अपने काल्पनिक कथा कहानियों को इसमें घुसेड़ा। दरअसल भारत में रबी और खरीफ की फसलें मार्च और अक्टूबर नवंबर के महीने में आती हैं। रबी की फसल पे किसानों द्वारा मनाई गई हर्षोल्लास को इनने होली में कन्वर्ट कर दिया और अक्टूबर नवंबर में जो खरीफ की फसलें हैं उसके हर्षोल्लास को इनने दिवाली के रूप में कब्जा लिया। यह बातें भी कहीं न कहीं धर्म ग्रंथों में से निकल कर आती हैं। मानव गृह अध्याय 2 श्लोक 10 में ब्राह्मण यजमानी की व्यवस्था करते हुए आटे के पशु वास्तविक पशु जैसा बनवाकर आग में पकवाता है। फिर इंद्र और अग्नि देवता को हवन करने के लिए अपनी पुश्तैनी धंधा दान दक्षिणा की बात कर अपनी हरामखोरी की रोजगार की गारंटी कर लेता है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जौ को भुनने के लिए होलक शब्द का इस्तेमाल होता है और जब आप विभिन्न डिक्शनरी देखेंगे तो वहाँ होलक का मतलब होता है जौ को भुनना या फिर अनाज के भुने हुए। पुराणों में यही होलक होलिका बन जाती है। भविष्य पुराण में यह होलक ढूढ़ा राक्षसी बन जाती है। तो नारद पुराण होलिका की पूजा का दिन भी फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन तय कर देता है। लेकिन ब्राह्मण की चालाकी देखें, लोग तो खुद भी पूजा कर लेते, लेकिन इसमें ब्राह्मणवाद को फायदा क्या होता, उसके पुश्तैनी रोजगार का क्या होता। इसीलिए उसने इस पूजन के लिए स्पेशल मंत्रों की भी रचना की ताकि जो लोग शिक्षा से दूर रखे गए, जो संस्कृत के मंत्र नहीं जानते थे, वो पूजा कैसे कर पाएंगे। निर्णय सिंधु पृष्ठ 169 पे होली पूजा का एक मंत्र देखें। इसका मैं हिंदी अनुवाद बता देता हूँ। हे होली, राक्षस से डरे हुए बालकों ने तुझे रचा था, इसीलिए मैं तेरी पूजा करता हूँ। तेरी भस्म मुझे परम ऐश्वर्य देने वाली हो। इस मंत्र की रचना करते समय ब्राह्मण
इतनी जल्दबाजी में था कि उसने होलिका को स्त्रीलिंग से पुल्लिंग भी बना दिया, लेकिन उसका मन इतने से भी न भरा तो एक और मंत्र की रचना कर दी ताकि लोग उसकी रोजगार गारंटी में पूरी तरह से फंस जाए। उसने जली हुई राख को शरीर पर लगाकर अपनी कृपा भी उसमें ढूंढने की व्यवस्था कर दी। व्रतोत्सव चंद्रिका पृष्ठ 228 पे वह लिखता है, हे भस्म देवी, तुझे इंद्र, ब्रह्मा और शंकर ने प्रणाम किया, अतः तू मेरी रक्षा कर और मुझे ऐश्वर्य प्रदान कर। पुरोहित गिरी का पूरा कारोबार सिर्फ दान दक्षिणा पे ही नहीं टिका था, बल्कि इसकी गारंटी के लिए यह जरूरी भी था कि राजा को भी डराया जाए और प्रजा को भी। इसकी भी उसने पूरी व्यवस्था की। उसने पुराण समुच्चय में लिखा, भद्रा नक्षत्र में होली जलाने से देश में विद्रोह भड़क उठता है, इससे नगर का नुकसान होता है, अतः भद्रा में होली नहीं जलानी चाहिए। अब जरा सोचिए कि जब कैलेंडर बन गया और आम जनता को शिक्षा से दूर ही रखा गया तो वह भद्रा नक्षत्र कब आएगा या कोई भी त्योहार कब आएगा और जाएगा, उसके लिए वह पूरी तरह से ब्राह्मण पे डिपेंडेंट हो गए। लेकिन यहाँ पे अंधविश्वास यह है कि विद्रोह तो बहुत जगह पे हुआ, आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा, फ्रांस में, रूस में, चीन में, अमेरिका में, बांग्लादेश में भी क्रांतियां हुई। तो क्या वहां के लोगों ने भद्र नक्षत्र में आग जला दी थी क्या? तो इस तरह से ब्राह्मणवाद की लेखनी ने सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास के बलबूते पे ही अपने रोजगार की गारंटी ली। वैष्णव पंथियों ने इस त्योहार को अपने काल्पनिक अवतार कृष्ण से जोड़ते हुए ब्रह्म पुराण में लिखा कि फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन हिंडोले में झूलते हुए कृष्ण के दर्शन करने से व्यक्ति निसंदेह स्वर्ग को जाता है। और कृष्ण को मानने वाले उसकी इस बात को सीरियसली ले लिए और देखिए इस दिन कुछ लोग झूला भी झूलते पाए जाते हैं। कामसूत्र पृष्ठ 143 पे लिखता है, नवन्येष्टि के अवसर पर हर्ष पूर्वक एक दूसरे पर उछाले जाने वाले फूलों को काम देवता की पूजा का अंग समझ लिया गया और कामोत्सव यानी कि मदनोत्सव अस्तित्व में आ गया। यह उत्सव होली के दिन ही मनाया जाता था। यहाँ पे मदनोत्सव यानी कि कामोत्सव का मतलब होली भी होता है। तो यहाँ पे कामसूत्र इसे फसलों के त्योहार से जोड़ने की कोशिश करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि ब्राह्मणों की लिखी किताबें अलग अलग बातें करती हैं। कोई एक स्पष्ट राय नहीं देती इस त्योहार के बारे में, लेकिन एक स्पष्ट राय तो जरूर दे देते हैं कि ये जितने भी पर्व त्योहार थे ये कृषक वर्ग के थे और इसे पूरी तरह से कब्जाने के लिए ब्राह्मणवाद ने तरह तरह के षड्यंत्र किए, तरह तरह की कथा कहानियां लिखी ताकि यह उनको पूरी तरह से कब्जा कर अपने हरामखोरी के धंधे से अपने पेट पालता रहे। लेकिन इन धर्म ग्रंथों में कहीं भी गुलाल खेलने, रंग खेलने का वर्णन नहीं मिलता। और होली तो वैसे भी अगर आप 200 साल पहले जाएं तो इसके खेलने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। यहाँ तक कि भारत के जितने भी शिलालेख मिलते हैं, उत्खनन से जो प्रमाण मिलते हैं, उसमें कहीं भी इस तरह की रंग खेलना, गुलाल खेलना या होली मनाने का वर्णन नहीं मिलता। तो दोस्तों अब यह आपके ऊपर है कि आप इस स्त्री शोषण के प्रतीक, चाहे वह कहानी काल्पनिक ही क्यों न हो, और ब्राह्मणवाद की चंगुल में फंसकर त्योहार को मनाकर उसके पीढ़ी दर पीढ़ी रोजगार में फंसे रहना चाहते हैं या एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए इन अंधविश्वासी त्योहारों का त्याग कर ब्राह्मणवाद से छुटकारा पाना चाहते हैं। भविष्य भी आपका है, आने वाली पीढ़ियां भी आपकी हैं और फैसला भी आप ही को करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी देशवासियों को पता चल सके कि यह पर्व सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद को प्रोत्साहित करने और स्त्री शोषण का ही प्रतीक है। धन्यवाद।